औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व ऐदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यामलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज टीवी पर एक खबर थी कि नैब के कुछ केसेस को ख़त्म कर दिया गया। ये अरबों रुपए की करप्शन के केसेस थे और पिछले कई सालों से ये चल रहे थे, और फिर अचानक आज खबर आती है कि जनाब ये सब केसेस जो हैं वो ख़त्म हो गए, सब मामला क्लियर हो गया। तो इस खबर को सुन के मेरी तरह के कुछ लोगों को शायद दुख हुआ हो और वो सोच रहे हो कि ये पाकिस्तान में ये क्या निज़ाम है कि अरबों रुपए की करप्शन के केसेस थे और किसी डिटेल के बगैर, किसी जो है बात के बगैर इनको अचानक पता चलता कि जनाब ये ख़त्म हो गए। और कुछ लोगों को इससे खुशी भी होगी, इनकरेजमेंट भी मिली होगी, और वो इसलिए कि वो सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, करप्शन करना कोई मुश्किल नहीं है, जितनी मर्जी करप्शन करो, यहाँ पे सबूत भी बन जाते हैं, गवाह भी बन जाते हैं, सिफारिशें भी हो जाती हैं, और करप्शन के केसेस भी ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बताने आया हूँ कि केसेस ख़त्म नहीं होते। ये सूरह नूर की आयत है और इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व ऐदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यामलून, के एक दिन आएगा कि इनकी ज़ुबानें, इनके हाथ और इनके पाँव इनके कामों के खिलाफ गवाही देंगे कि इन्होंने ये काम किए थे। तो केसेस तो ख़त्म नहीं होते। यहाँ पे अगर आप खुशियाँ मना लेते हैं कि बड़ी को कामयाबी हासिल कर ली है, तो हकीकत में ये एक गलती है, ये एक नादानी है, एक बेवकूफ़ी है। हमें नहीं पता कि आपने करप्शन की है कि नहीं की, लेकिन अगर आपने की है तो फिर आप जान लीजिए कि करप्शन के केसेस इस तरीके से ख़त्म नहीं होते। और ये बात एक दफ़ा नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाई, ये आगे चल के सूरह यासीन में भी है, और वहाँ पे तो फरमाया कि अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, कि आज हम इनके मुंहों पर मोहर लगा देंगे। ये टीवी पे बैठे बातें कर रहे होते हैं ना, बढ़ बढ़ के बातें कर रहे होते हैं, लंबी चौड़ी तकरीरें कर रहे होते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, कि आज हम इनके मुंहों पर मोहर लगा देंगे। व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, और हमसे बात करेंगे इनके हाथ। व तशहदु अलसिनतुहुम व तशहदु अर्जुलुहुम, और उनके जो पाँव हैं उनके खिलाफ उनके कामों की गवाही देंगे। व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, कि जो काम, जो कसब वो करते रहे, जो वो कमाई करते रहे, इनके पाँव इनके कामों के खिलाफ गवाही देंगे। और फिर ये एक और जगह भी है, वो सूरह हामीम सजदा में है, और वहाँ पे तो एक इजाफी बात की गई है। वहाँ पे फरमाया गया कि ये लोग फिर कहेंगे अपने अपने अज़ा से, अपने हाथ पाँव और कानों से, आँखों से, अपने अज़ा से ये कहेंगे कि तुमने हमारे खिलाफ गवाही क्यों दी। तो वो अज़ा इनको जवाब देंगे कि जिस रब ने तुम्हें बोलने की ताकत अता फरमाई, उसी परवरदिगार ने आज हमें बोलना नसीब फरमाया, तो हम झूठ नहीं बोल सकते। तो ये जो आपके जो है हाथ और पाँव और आपके अज़ा झूठ नहीं बोलेंगे, ये आपके खिलाफ गवाही देंगे। तो फिर समझ लीजिए कि केसेस आपके ख़त्म नहीं हुए, इतनी खुशियां ना मनाएं। और अगर कोई समझ है, अगर कोई ईमान है, तो फिर एक रास्ता है कि अगर अभी आप जिंदा हैं तो अपनी गलती को तस्लीम कर लें, अपनी चोरी को मान लें, पैसा इस कौम को लौटा दें। ये कौम ऐसी है कि ये आपको माफ़ कर देगी। आप अगर बताएंगे, मान जाएंगे, तो आपको वैसे ही माफ़ कर देंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी तौबा करने वाले को माफ़ फरमा दिया करते हैं। लेकिन तौबा, ये तस्बीह नहीं होती तौबा, कि आप तौबा की तस्बीह कर लें और आप कहें कि जनाब हम जो है माफ़ हो जाएंगे। इस तरीके से नहीं होगा। अपनी अपना अपना गुनाह अपने गुनाह की सज़ा पाएं, पैसा कौम का वापस करें, तो तब आपको तौबा नसीब होगी, तब आपको माफ़ी मिलेगी। और यही अपने दोस्तों से भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में देखें, अगर कोई गलती हो गई है, कोई गुनाह हो गया है, तो अगर आप उसको रिवर्स कर सकते हैं तो रिवर्स करने की कोशिश करें और अपने रब से माफ़ी मांगें, अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करें। ये बहुत ज़रूरी है। ये हमारे हाथ पाँव ने हमारे खिलाफ गवाही देनी है। ये कुरान पाक की आयत है, ये रब का फरमान है, और ये होना ही होना है। राइट। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझ की तौफीक अता फरमाए और अमल करना नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाह जी, शुक्रिया।